नाउ एवरीवन, सबसे पहले जो है प्रैक्टिस पर हम लोगों को फोकस करना है। आपको पता है कि प्रैक्टिस सेशन इज एवरीथिंग। कोई भी सेशन में बिना प्रैक्टिस के स्टार्ट नहीं करता। Why practice is important? Because when you try to speak, when you try to make sentences, your brain which is engaged in other work, so somehow by doing practice you are able to focus. आप फोकस कर पाते हो, आप समझ पाते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मजे के साथ में और स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा बैक टू बैक कुछ के सेंटेंसेस जिनको आपको रिप्लाई करना है। या आप पास हो गए होते अगर आपने पढ़ाई की होती, कोई काम हो गया होता लेकिन हुआ नहीं। यू हैड पास्ड, सॉरी माई मिस्टेक, आप पास हो गए होते, यू वुड हैव पास्ड अगर आपने पढ़ाई की होती। इफ के बाद हैड वाला सेंटेंस आएगा, है ना। इफ यू हैड स्टडीड। अब मुझे बताइए, एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर काम हुआ है क्या? नहीं। जब भी आप किसी से कहे कि आप वहां चले गए होते यदि आप यहां टाइम पर आ गए होते तो, लेकिन आप आए नहीं, टाइम पर लेट हो गए इसलिए वो लोग निकल गए। क्या कहोगे इंग्लिश में? यू वुड हैव गॉन देयर इफ यू हैड कम ऑन टाइम, इफ यू हैड अराइव्ड ऑन टाइम, बट दे वेंट बिकॉज यू डिड नॉट कम हियर ऑन टाइम। इफ यू हैड कम हियर ऑन टाइम यू वुड हैव गॉन देयर। मैंने उसकी मदद की होती यदि उसने मुझसे पूछा होता तो, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। मैंने आपसे पूछा आपने उसकी मदद क्यों नहीं की भैया, तो आपने कहा कि मैं उसकी मदद करता या मैंने उसकी मदद की होती यदि उसने मुझसे पूछा होता। इफ ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, ये लो भाई, इफ ही आस्क्ड मी फॉर हेल्प, अगर उसने मुझसे मदद के लिए कहा होता, पूछा होता, सो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी मदद की होती, राइट। तो आप देख सकते हैं इफ इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन ओवर हियर, जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ये दोनों सेंटेंस आपके कंडीशनल सेंटेंस हैं, यानी हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ऐसे ही यदि तुम यहां होते तो तुम क्या करते? यदि तुम यहां होते तो तुम क्या करते? इफ यू वर हियर, तुम क्या करते? अब दूसरे वाले में क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन बकायदा लगाना है। व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड यू डू? आपने कहा यदि मैं यहां होता तो मैं उसकी मदद करता। इफ आई वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ये एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, दैट्स वाई सभी के साथ वर लगाना है। इफ आई वर हियर, यदि मैं यहां होता, ओके, मैं उसकी मदद करता, आई वुड हेल्प हिम। ठीक है। इफ आई वर हियर आई वुड हेल्प हिम, यदि मैं यहां होता, इफ आई वर हियर, मैं उसकी मदद करता, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम। ओके, नेक्स्ट, यदि वह इंदौर में होता, इफ ही वर इन इंदौर, वो आपको गाइड करता, ही वुड गाइड यू। ठीक है, ही वुड गाइड यू। इफ ही वर इन इंदौर ही वुड गाइड यू, यदि वह इंदौर में होता, ठीक है, ही वुड गाइड यू, वो आपको गाइड करता। यदि उसके पास समय होता तो वो यहां जरूर आता। इफ ही हैड टाइम, अब पास में कोई चीज होती इसलिए हैड, इफ ही हैड टाइम, वो यहां जरूर आता, ही वुड श्योरली कम हियर, ही वुड श्योरली कम हियर। यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको जरूर कॉल करता, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था। इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली कॉल यू, बट आई हैड नो टाइम सो आई कुडंट कॉल यू। इफ आई हैड टाइम आई वुड श्योरली कॉल, यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको निश्चित ही कॉल करता, बट आई हैड नो टाइम, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। इफ आई हैड टाइम, यदि मेरे पास समय होता। यस, अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये वर्क किस सिचुएशन में यूज करता है, जबकि हमने तो पढ़ा है कि आई के साथ वॉज लगता है, ही के साथ वॉज लगता है, आप वर्क क्यों लगा रहे हो? तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी कोई कंडीशनल सेंटेंस जिसमें कोई काल्पनिक बात कही जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में आप बात करें जो हुई नहीं, अगर होती तो, जैसे आपने कहा यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता या मैं ऐसा नहीं करता। गेटिंग? आप हैं क्या देश के प्रधानमंत्री? नहीं है। आप होते किसी समय में,
तो ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसके लिए इंग्लिश में आपको सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई वुड नॉट डू सो, मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है, और मैं ऐसा करता तो आई वुड डू सो, जो भी आपको लिखना, आई वुड डू सो मैं ऐसा करता, आई वुड नॉट डू सो मैं ऐसा नहीं करता। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं सबसे पहले देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्क करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई वुड फर्स्टली वर्क ऑन द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं सबसे पहले देश के एजुकेशन पर वर्क करता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई वुड फर्स्टली वर्क ऑन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, आई वुड फर्स्टली वर्क ऑन कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि किसी भी देश की एजुकेशन ही उस देश को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज द एजुकेशन ऑफ एनी कंट्रीज रिप्रेजेंट इट्स नेशन, ठीक है। जितनी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी होगी या एजुकेशन सिस्टम होगा, उतने अच्छे एजुकेटेड लोग होंगे। द बेटर, या कह सकते हैं कि द इफेक्टिव द एजुकेशन पॉलिसी विल बी, द इफेक्टिव द सिस्टम विल बी, यू नो। सो वी तो मैं एजुकेशन पॉलिसी पर वर्क करता, मैं एजुकेशन को सुधारने की कोशिश करता। सो आई वुड वर्क ऑन एजुकेशन पॉलिसी एंड ट्राई टू मेक इट बेटर। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं लोगों की समस्याओं को सुनता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आई वुड लिसन द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, आई वुड लिसन द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो आई वर, ही वर, ये वो सिचुएशन है स्टूडेंट्स जहां पर आपको ये बताना होता है कि कोई भी सेंटेंस किस तरीके से आपका बन रहा है। ओके, नाउ आगे हम लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी का 100% अटेंशन। मैंने कहा यदि तुम यहां नहीं होते तो तुम कहां होते। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। इफ यू वर नॉट हियर, तुम कहां होते। वेयर यू वुड बी या वेयर वुड यू बी। ये प्रश्न किया इसलिए ऐसा हुआ है। तो आप आंसर देंगे यदि मैं यहां नहीं होता तो मैं कहीं और होता। इफ आई वर नॉट हियर, मैं कहीं और होता। आई वुड बी समवेयर एल्स, ठीक है। इफ आई वर नॉट हियर, आई वुड बी समवेयर एल्स। यदि मैं यहां नहीं होता, इफ आई वर नॉट हियर, आई वुड बी समवेयर एल्स। ओके, यदि उसके पास कार होती तो वो यहां आता। If he had car, he would come here। इसमें would have नहीं लगाना है, सिर्फ would लगाना है। याद रखना, जब सेंटेंस में यहां पर head लगकर ऑब्जेक्ट आए, to have का सेंटेंस आए, to be का सेंटेंस आए, तो आपको would लगाना होता है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा सेंटेंस आए, यदि उसने कार खरीदी होती, if he had purchased car, ठीक है, तो उसने अभी तक उसे बेच दिया होता, तो he would have sold it। अभी तक को इंग्लिश में कहेंगे so far, ठीक है। he would have sold it so far। if he had purchased a car, अगर उसने कार परचेस की होती, he would have sold it so far, तो उसने उसे अभी तक बेच दिया होता, you know। so this is the thing। यदि उसने मुझे कॉल किया होता तो मैं वहां जरूर जाता, ये जरूर गया होता। इफ ही हैड कॉल्ड मी, मैं वहां जरूर गया होता। आई वुड हैव, या आई वुड श्योरली हैव गॉन देयर। जरूर के लिए इंग्लिश में आप लगाओगे श्योरली, राइट। चलो खैर, ये तो बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस है। वी हैव गॉट वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस, बट हमें और भी वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस पर डिस्कस करना है, तो मैं थोड़ा रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूं। जाओ, यदि आप जा सकते हो तो। गो इफ यू कैन। अब इफ यू कैन गो बोलने की जरूरत नहीं, गो इफ यू कैन गो, है ना, या गो इफ यू कैन बोलो यदि आप बोल सकते हो तो। चलो बनाओ, स्पीक इफ यू कैन। मैं बोलने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। आई एम रेडी टू स्पीक, आई एम रेडी टू स्पीक, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक। आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी।
बोलो सभी फटाफट फास्ट। आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या कहोगे? यू नीड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, क्या कहोगे? आई यूज टू टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं जानता हूं आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। मैं जानता हूं आपको इंग्लिश आती है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। आई नो यू नो इंग्लिश। क्या कहेंगे? आई नो यू नो इंग्लिश बट आप बोल नहीं रहे हो, बट यू आर नॉट स्पीकिंग। ठीक है, मैं जानता हूं आप इस बारे में जानते हो लेकिन आप बताना नहीं चाहते। आई नो यू नो अबाउट इट बट यू डोंट वांट टू टेल, बट यू डोंट वांट टू टेल। क्या आप सुनते हो जो मैं बोलता हूं? डू यू लिसन जो मैं बोलता हूं, व्हाट आई स्पीक। मैं नहीं सुनता जो आप बोलते हो, नहीं सुनता, आई डोंट लिसन व्हाट यू स्पीक। मैं सुनता हूं बहुत ध्यान से जो कुछ भी आप बोलते हो। अब जो कुछ भी है तो व्हाट नहीं बनेगा, व्हाट सिर्फ जो के लिए बनेगा, जो कुछ भी के लिए व्हाट एवर। मैं बहुत ही ध्यान से सुनता हूं, आई लिसन वेरी केयरफुली, आई लिसन वेरी केयरफुली वट एवर यू स्पीक। और अगर आप ऐसा कहोगे मैंने सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुना जो कुछ भी आपने बोला, तो आई लिसन एवरीथिंग केयरफुली, या और यू कैन से आई लिसन वेरी केयरफुली एवरीथिंग वट एवर यू स्पोक। स्पीक का हो जाएगा स्पोक, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। ओके, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां आप जा रहे हो। आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर जहां आप जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। आई विल नॉट गो देयर वेयर यू आर गोइंग। जाओ जहां आप जा सकते हो, गो वेर एवर यू कैन गो। लिखो जो कुछ भी आप लिख सकते हो। क्या कहेंगे? लिखो का इंग्लिश होगा राइट, जो कुछ भी का होगा वट एवर यू कैन। ठीक है, राइट वट एवर यू कैन। मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता, क्या कहेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। पढ़ाई करो यदि आप कर सकते हो तो, स्टडी इफ यू कैन। यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं लोगों का इलाज करता, इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर मैं लोगों का इलाज करता। आई वुड ट्रीट पीपल, आई वुड ट्रीट पीपल। यदि मैं इंदौर में होता तो मैं ऐसा नहीं करता। इफ आई वर इन इंदौर आई वुड नॉट डू सो। यदि मैं अपने दोस्तों के साथ होता तो मैं उनकी मदद करता। इफ आई वर विथ माई फ्रेंड्स मैं उनकी मदद करता। आई वुड हेल्प देम, आई वुड हेल्प देम। ओके, सोचो यदि आप सोच सकते हो तो, सोचो यदि आप सोच सकते हो तो, थिंक इफ यू कैन। बोलो यदि आप बोल सकते हो तो, स्पीक इफ यू कैन। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मैं लिखा करता था, आई यूज्ड टू राइट। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए पर्याप्त समय है, क्या कहेंगे? आई हैव इनफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। ओके, मेरे पास बोलने के लिए पर्याप्त समय है, आई हैव इनफ टाइम टू स्पीक। पढ़ाई करो यदि आप कर सकते हो तो, स्टडी इफ यू कैन। सोचो, थिंक, अपने करियर के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर करियर। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर फैमिली। मैं जो सोचता हूं वो मैं करता हूं, व्हाट आई थिंक आई डू। व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूं, और जो कुछ भी मैं सोचता हूं, व्हाट एवर आई थिंक, मैं वो जरूर करता हूं, आई डेफिनेटली डू इट। और जो मैं नहीं सोचता, कभी कभी मैं वो भी करता हूं। एंड वॉट एवर आई डोंट थिंक, समटाइम्स आई डू दैट। क्या आप सोचते हो? डू यू थिंक। क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच। क्या आप पढ़ाओगे? विल यू टीच। क्या आप मेरे साथ बोलोगे? कम ऑन, क्या आप मेरे साथ बोलोगे? विल यू स्पीक विथ मी। क्या आप मेरे साथ बोलोगे जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं? विल यू स्पीक विथ मी, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग।
एक बार पूरे स्टेटमेंट को फिर से बताऊं। विल यू स्पीक विथ मी वॉट एवर आई एम स्पीकिंग। जो कुछ भी आप बोल रहे हो मैं आपके साथ बोलने की कोशिश करूंगा। वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, ठीक है, जो कुछ भी आप बोल रहे हो तो वॉट एवर यू आर स्पीकिंग मैं आपके साथ बोलने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू स्पीक विथ यू, ठीक है, मैं आपके साथ बोलने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू स्पीक विथ यू। जो कुछ भी आपने कहा वो 100% सही है। वॉट एवर यू सेड इज 100% राइट, ठीक है, जो कुछ भी आपने कहा वॉट एवर यू सेड इज 100% राइट। सुनो जो कुछ भी आप जानते हो, लिसन वॉट एवर यू नो, करो जो कुछ भी आप कर सकते हो, डू वॉट एवर यू कैन डू। मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक विथ मी। बोलो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बोलें। आई वॉन्ट यू टू स्पीक विथ मी। मैं आपके साथ नहीं बोलना चाहता। बोलो, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक विथ यू। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक विथ यू। क्या आप इस काम में मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क? विल यू हेल्प मी इन दिस वर्क? हाँ, मैं इस काम में आपकी मदद करूंगा। यस, आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क। यस, आई विल हेल्प यू इन दिस वर्क। मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं। आई एम गोइंग बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। मैं जानता हूं आपके पास समय नहीं है। आई नो यू डोंट हैव टाइम। आई नो यू डोंट हैव टाइम। क्या आपके पास समय है प्रैक्टिस करने के लिए? डू यू हैव टाइम टू प्रैक्टिस? डू यू हैव टाइम टू प्रैक्टिस?